मेरे को वहाँ जाकर मार देंगे। वहाँ डेथ हो गई थी ना, उन्होंने टूम भी निकाल ली, वहीं डेड बॉडी दी, उस टाइम कुछ नहीं दिया है। और हमने एफआईआर भी कटाई है उसमें। जो चोरी हुई यहाँ ज्वेलरी चोरी हुई है तो उसकी। उसमें फिर अगर वो ले जाओ तो कोई पुट्ठा वापसी नहीं देगा, दूसरे दिन आपको डेड बॉडी देंगे, सारे ले जाए डेड बॉडी वापसी देंगे। घर में और कोई है कमाने के लिए? नहीं जी, और कोई नहीं कमाने के लिए। बच्चे पढ़ रहे होंगे? हाँ, बच्चे पढ़ रहे हैं जी। एडमिट तो एक दिन किया था, इलाज कुछ नहीं था, दवाइयाँ मंगा ली, दवाइयाँ कुछ नहीं दी उनको, बस वहीं बेड पे कभी उधर डाल दिया, कभी उधर डाल दिया। ये जो डेथ सर्टिफिकेट उनका है उसमें लिख के आया आपको कोविड था कि उनको? नहीं, उसमें लिख के नहीं आया जी। है सर, डेथ सर्टिफिकेट मेंशन नहीं करके उसके अंदर जी कोविड मेंशन है। हाँ, कोविड मेंशन नहीं करके। आप जो आपको भी सर्टिफिकेट मिला है उनकी डेथ का, हाँ, उसमें लिख के आया है कि ये कोविड से डेथ हुआ है? नहीं जी, उसमें तो नहीं लिख रखा है। उसमें नहीं लिखा है। हाँ जी। गांव पारदा में हम लोग मौजूद हैं, जहां पर जब सेकंड वेव आई थी कोरोना की तो उसकी वजह से बहुत से लोगों की मौत हुई थी। उसी दौरान ज़्यादातर लोगों की मौत कोरोना से हुई। कुछ लोग ऐसे थे जिनकी आम मौतें हुई थी अलग अलग बीमारियों की वजह से, जैसे कैंसर है या फिर हार्ट अटैक है। और वहीं पर कुछ मौतें संदिग्ध थी। संदिग्ध इस वजह से कहा जा रहा है क्योंकि पूरे के पूरे सिम्टम होने के बावजूद उनके टेस्ट नहीं करवाए गए थे और लोगों की मौत हो गई थी। जैसे किसी को अगर सांस की प्रॉब्लम है तो उनको ऑक्सीजन तक की रिक्वायरमेंट हो गई थी और तब भी उनका टेस्ट नहीं करवाया गया था और उनकी डेथ हो जाती है और माना नहीं जाता है कि वो कोविड से डेथ हुई है। एज कितना था? हाँ जी, 75 साल। 75 साल। किस वजह से हुई थी उनकी डेथ? उसकी सांस कैसी वजह से? सांस की वजह से। कैसे, मतलब आपने बताया कि टिक्का वगैरह लगा था, वो एक बार बताएं। सब चला गया था, डेली चला गया करती हुई। डेली लगता हाँ हाँ। और कहाँ पे लेके गए थे आप उनको इलाज किया था? हमने दही रोटी जमाया था, सुबह 8 बजे गुजरे। तो सांस की उनको पहले से दिक्कत थी कि कैसा? पहला हो जाएगी दिक्कत है। हाँ हाँ। वैसे ना सोचो भी आप कभी कोरोना वजह से आप गुजरे नहीं। नहीं, आप कोरोना जैसा बताएंगे हम वैसे ही कई समझेंगे। लोग तो डरे वो थे, बोले कोरोना है, मैं नहीं है कोरोना। हमारे पड़ोसी आए थे 6 भाई, बीमारी के साथ पग दब गया, हाथ दबे, कन्ना बैठ के रह कर गया, उनके कोरोना कौन लगी वो। कई लोग कहते हैं कोरोना है, या कोरोना नहीं थी हमारे पिताजी की। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम आतम कुमार जी। अपने घर में किन का डेथ हुआ था? मेरे जीजा जी लगते थे जी, सुबेर सिंह नाम। क्या काम करते थे? बस वही जी, दिहाड़ी मजदूरी का काम करते थे जी। और किस वजह से डेथ हुआ था? ये कोरोना पॉजिटिव की वजह से हुई जी। कोविड पॉजिटिव। आपके भाई की जो डेथ हुई थी उनका क्या नाम था? रोहतास कुमार जी। उम्र कितनी थी उनकी? 41 साल। 41। हाँ जी। किस वजह से हुई थी डेथ? कोविड की वजह से। कोविड की। हाँ जी। कितने दिन तक इलाज चला था? 5 दिन एडमिट रहा जी। हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में 5 दिन रहा, बाकी 2-3 बार कुलाना से दवाई लाया, सब प्राइवेट हॉस्पिटल से। हाँ जी। किन का डेथ हुआ है घर पे? भाई का हुआ है, दीवान सिंह का। उम्र कितना था? 45 साल। और क्या कारण था डेथ का उनका? कारण उनके तो जी बुखार था, क्या नाम, CRP 99% था, उसके कारण उसका हुआ है बुखार। और कितना दिन हो गया? 5 दिन बुखार हुआ था। जब गांव के लोगों से बात की तो अलग अलग तरह की समस्याओं से लोग जूझ रहे थे। कहीं पर लोगों को ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिल रहा था, शहर में 5-6 हॉस्पिटल में जाने के बावजूद इस तरह की समस्या हुई। बाद में घर पे आते हैं और डेथ हो जाती है, और कुछ लोगों की डेथ घर पे हो जाती है। ये सारी चीज़ें देखने को मिली। लेकिन इन सब में जो एक बात कही जा रही है कि सरकार की तरफ से किसी तरह की सहायता प्रदान की जाएगी, जिन जिन की कोविड से डेथ हुई उनके परिवार के लोगों को सहायता के रूप में कोई राशि दी जाएगी। सवाल ये है, पूरे के पूरे गांव में जितने भी लोगों की कोविड से डेथ हुई है, किसी के भी सर्टिफिकेट पर, डेथ सर्टिफिकेट पर रीज़न कोविड नहीं लिखा गया है, उसको कॉलम को छोड़ दिया गया है। तो अगर उनके कोविड का मुआवजा उनको मिलता है या फिर किसी तरह की सहायता राशि मिलती है, सवाल ये कि वो मिलेगा कैसे? क्या परिवार के लोगों को फिर से धक्के खाने पड़ेंगे हॉस्पिटल के, CHC सेंटर के, कि कोई उनको लिख करके दे सर्टिफिकेट के ऊपर कि उनके परिजन की जो डेथ है कोविड से हुई है? किसी भी व्यक्ति के डेथ सर्टिफिकेट पर कोरोना नहीं लिखा गया है। तो आपने कहाँ हॉस्पिटल में दिखाया था या घर पे इलाज कर रहे थे? नहीं सर, उसकी CT स्कैन करवाई थी चेस्ट की, उसमें पता चला था। अच्छा। और कितने टाइम के बाद पता चला था ये? जैसे डेथ होने से 4-5 दिन पहले पता चला था। CT, हाँ, थोड़ा सीरियस हो गए थे ना उस टाइम पे। और उनके घर में कौन कौन है? उसके घर में उसकी बीबी है जी, 2 बच्चे हैं, लड़का लड़की। उनका एज कितना है? और सुबेर सिंह जी का कितना था? सुबेर सिंह का सर ऐसा ही हो गया सर, 38-39 साल हो गया सर। और क्या? 38 को नहीं, और 43 पाओगा, 43, 45। 40 से 45 के बीच में हाँ उम्र। जी। और घर पे जो बच्चे हैं उनका कितना कितना उम्र है? उसका लड़का तो सर अब 20 साल का हो गया, लड़की 16 साल की।
घर में और कोई है कमाने के लिए? नहीं जी, और कोई नहीं कमाने के लिए। बच्चे पढ़ रहे होंगे? हाँ, बच्चे पढ़ रहे हैं जी। कमाने धमाने वाला वही था जी। हम्म। और उनका जो सर्टिफिकेट मिला है, डेथ सर्टिफिकेट, उस पर लिख के आया कोविड पॉजिटिव? सर डेथ सर्टिफिकेट तो नहीं मिला, वो सीटी स्कैन की रिपोर्ट है बस हमारे पास। बेड मिला नहीं उस टाइम पे, हमने बेड की तलाश कई जगह करी। नहीं नहीं, बेड नहीं, डेथ सर्टिफिकेट जो मिलता है ना डेथ होने के बाद, ऊपर लिख के दिया कि मिला है? उस पर है सर, डेथ सर्टिफिकेट मेंशन नहीं करके उसके अंदर जी कोविड मेंशन नहीं हाँ, कोविड मेंशन नहीं करके। आप दिखा सकते हैं वो डेथ सर्टिफिकेट दिखा देंगे जी आपको। ये जो डेथ सर्टिफिकेट उनका है उसमें लिख के आया आपको कोविड था कि उनको? नहीं, उसमें लिख के नहीं आया जी, नहीं लिख के आया। नहीं लिख के आया। लेकिन सिम्टम सारे कोविड के ही थे। हाँ जी, हाँ जी। और इलाज कितने दिन चला था उनका? इलाज 10 दिन चला था वैसे। वो सरकारी हॉस्पिटल में या घर पे ही? घर पे जी, उकलाना गए थे, प्राइवेट में हुआ था उसे। हाँ, उससे CRP के टेस्ट है उसका, ब्लड टेस्ट करवाया था। और घर पे कैसा, सरकारी जो डॉक्टर होते हैं देखने आते हैं वो आए थे क्या? नहीं जी, वो नहीं आया। प्राइवेट से दवाई ली? प्राइवेट से दवाई ली थी, प्राइवेट से ली थी दवाई। घर पे और कौन कौन है उनको? उनके घर में 2, एक लड़का एक लड़की है जी, और उसके वाइफ है जी। वो कमाते हैं क्या? वो कुछ खेती करते हैं जी, और कुछ नहीं करते हैं। हाँ जी, बच्चे पढ़ते हैं। जो माता जी की डेथ हुई है उनका उम्र कितना था? उनकी उम्र 62 साल है जी। 62 62 साल। उनका किस वजह से हुआ था? कोविड के कारण हुआ जी। और उनके इसमें सर्टिफिकेट में लिख के आया? सर्टिफिकेट वो लेके नहीं आया जी, फतेहाबाद है वहीं हुई थी, वो आ रहे हैं, उनका रिपोर्ट आ रही है जिसमें। लेकिन बन के तैयार है सर्टिफिकेट? हाँ, सर्टिफिकेट बन के तैयार है सिर्फ जी, लाना बाकी है। कोविड के कारण हुई थी उनकी, वहाँ सरकारी में टेस्ट हुआ है उनका, वही डेथ हो गई थी वहाँ तो से। ऐसा आपको कोई जानकारी है कि सरकार जो है जिनकी कोविड से डेथ हुई थी परिवार में, उनको किसी तरह का मुआवजा देगी या फिर कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी? कुछ सुनने में तो आया जी, उसमें कोई वो तो मिला नहीं अभी तक। तो 1-2 बार कॉल आई थी, उसे BPL कार्ड पूछ रहे थे, कार्ड पीला कार्ड है क्या है, वो ऐसे कोई नहीं है। प्रॉपर नहीं पता है कि क्या नहीं मिलेगा? पता जी क्या मिलना है उसके बारे में, कोई पता नहीं है। माता जी की डेथ जो है कहाँ पे हुई थी? फतेहाबाद सरकारी हॉस्पिटल में हुई थी। हॉस्पिटल में। हाँ जी। इलाज किस तरह से हो रहा था? कितने दिन तक उनको एडमिट किया था? एडमिट तो 1 दिन किया था, इलाज कुछ नहीं था, दवाइयाँ मंगा ली, दवाइयाँ कुछ नहीं दी उनको, बस वहीं बेड पे कभी उधर डाल दिया कभी उधर डाल दिया, कोई वो नहीं दिया गया है। दवाइयाँ कहाँ से मंगवाई थी? दवाइयाँ बाहर मेडिकल से मंगाई थी, कुछ अंदर से दी थी, कुछ बाहर से मंगाई थी। और कितना खर्चा हो गया था आपका उस एक दिन में? उस दिन 500 रुपये की दवाई बाहर से लेके आया था। और हॉस्पिटल वालों ने कुछ नहीं दिया? उसे कुछ नहीं दिया। वहाँ डेथ हो गई थी ना, उन्होंने टूम भी निकाल ली, वहीं डेड बॉडी दी, उस टाइम कुछ नहीं दिया है। टूम थी वो भी वहीं निकाल दी उन्होंने, ज्वेलरी वगैरह निकाल लिया? ज्वेलरी वगैरह निकाल दी, कानों की थी और तवीजी थी, वहीं निकाल दी। पैकिंग के बाद यहाँ देखे तो कुछ नहीं मिला उसमें। तो फिर आपको जो डेड बॉडी है घर पे लाने दिया था? हाँ, डेड बॉडी वो छोड़ के गए थे एम्बुलेंस में, यहीं छोड़ के गए, शमशान घाट में ले गए थे, वहाँ से सीधे हो गए। और हमने FIR भी कटाई है उसमें, जो चोरी हुई? यहाँ ज्वेलरी चोरी हुई है तो उसकी। उसमें फिर हमने मंडी ले जाओ, उस टाइम बूढ़ा नाट जब मंडी ना ले जाओ, मेरे को वहाँ जाकर मार देंगे। कई जगह सुना था वो डॉक्टर मारने लग रहे हैं। हमने इसी वजह हम बोले हम गाड़ी नीचे नहीं तारेंगे बूढ़ा को। जो फिर मैं इमरजेंसी हम ले गए बूढ़े को, और मैं गाड़ी तारे को नीचे, मैं वही टेस्ट करता हूँ, बोले देखिए मशीन लगा बना, बोले ऑक्सीजन गैस की जरूरत है, वो हमारे पास है नहीं। कौन से हॉस्पिटल में आप गए थे ऑक्सीजन के लिए? बालाजी गया, बीरगा गया, सजीवने गया, एक वो है 2-3 स्थल और मेरी याद बन गई, क्योंकि रात का मौसम था। हाँ ना, कहीं नहीं मिली। और आगे क्या बताएं भैया? उसके बाद आप उनको घर पे लेके आए? हाँ, घर पर ले गए। शाम को हमने डेली नहाना धोना खुआना। कई बोले वैसे या कोई घर खाना पीना खाएगा बढ़िया है, वहाँ जाकर अगर वो ले जाओ तो कोई पुट्ठा वापसी नहीं देगा, दूसरे दिन आपको डेड बॉडी देंगे, सार ले जाए डेड बॉडी वापसी देंगे। इस तरह का घर रखो, खाओ पियाओ नहाओ दुआओ करो। टेस्ट करवाने के बाद कितने दिन में रिपोर्ट आ गई थी? रिपोर्ट तो आई नहीं जी, रिपोर्ट उसने इतना एडमिट करने के 2 दिन बाद रिपोर्ट दी, बोल 3 दिन में आएगी। उस दिन वो रिपोर्ट आनी थी, उस दिन डेथ हो गई। अच्छा, जिस दिन रिपोर्ट आने थे उस दिन, और उसके बाद आई रिपोर्ट? पता नहीं जी, हम तो गए नहीं लेने के लिए। और क्या क्या दिक्कतें हो रही थी मतलब शरीर में उनको? शरीर में जी वो बैठता था उस टाइम, मतलब सांस उठ जाता था, खाट से खड़ा होता था तो सांस उठ जाता था। बाद में सूखी खांसी आने लग गई थी।
पहले 4-5 दिन बुखार रहा, नॉर्मल बुखार रहा पहले तो, फिर उसके बाद में तेज़ बुखार आने लग गया। फिर उकलाने से दवाई ले, उकलाने से दवाई लेने के बाद में 2 दिन बाद में फिर बुखार नहीं आया बिल्कुल भी। बुखार तो इतना फिर- जबरदस्त था उसका, सारा मान लो मत्था और सिर पे पट्टी लगाया ना फिर उतरे करता, इतना बड़ा करता मत्था, इतना तेज बुखार आ गया। अपने आप चलने की भी श्रद्धा कर रही थी उसकी। कोविड से डेथ हुई है उनकी, तो हॉस्पिटल में उस दिन तक रिपोर्ट आई नहीं थी। हाँ जी, हाँ, तो डॉक्टरों ने कंफर्म कर दिया था कि ये कोविड ही है। हाँ डॉक्टर ने तो जिस दिन एडमिट किया उसी दिन कह दिया था, बोले कोविड है जिसको पक्का। कैसा प्राइवेट हॉस्पिटल में गए थे या सरकारी में? प्राइवेट में जी। प्राइवेट में। हाँ जी, इलाज सही हो गया था वहाँ? हाँ इलाज बिल्कुल सही हुआ था जी। कहाँ से, कौन से शहर में गए थे? टोहाना में जी। टोहाना में। हाँ जी, इससे पहले आपने मतलब सीधा वहीं पे लेके गए थे, पहले किसी सरकारी हॉस्पिटल में, किसी और हॉस्पिटल में भी ट्राई किया था? प्राइवेट हॉस्पिटल में उकलाना किया था जी पहले। अच्छा, हाँ तो जी, वहाँ क्या दिक्कत आई थी आपको? वहाँ दिक्कत जी वो उन्होंने दे पहली बार दवाई दी, उस टाइम बताया बोले जी इन्फेक्शन है अंदर। 3 दिन की दी थी, उसके बाद में दोबारा चेक करवाया जब वो रिपोर्ट आई उसमें इन्फेक्शन तो नहीं था। फिर वो बोली जी कोविड के लक्षण लग रही है, आप चेक करवा के फिर दिखाना। फिर उस दिन रात को यहीं पे रहे घर पे, उस दिन रात को फिर सूखी खांसी आई सारी रात उसको। सुबह में आया उस टाइम उसको मतलब सांस उठ रहा था पूरा। 8 बजे हमने हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया था ले जाकर। जो आपको भी सर्टिफिकेट मिला है उनकी डेथ का, हाँ, उसमें लिख के आया है कि ये कोविड से डेथ हुआ? नहीं जी, उसमें तो नहीं लिख रखा है। उसमें नहीं लिखा है। हाँ जी, उसके अलावा गांव में एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा है व्हाट्सएप ग्रुप पर, जिसमें कहा जा रहा है कि परिवार के लोगों को 4 लाख की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही उसके एक फॉर्म भी दिया गया है जिसको फिलअप करके आपको जिसको फिलअप करके डीएम को सबमिट करना होता है। इस बारे में जब सरपंच ने डीएम से बात की, जैसा कि हमें लोगों ने बताया, तो डीएम ने मना कर दिया कि इस तरह की कोई भी सरकार की स्कीम नहीं है। तो सवाल ये है कि ऐसे व्हाट्सएप फॉरवर्ड कहाँ से आते हैं जो लोगों को गुमराह करते हैं, या फिर सरकार ने सही में ऐसी कोई स्कीम लेके आई है? सरकार ने अभी तक ऐसी कोई क्लियर बात नहीं कही है कि किस तरह की सहायता राशि या फिर कितना रुपया लोगों को मिलेगा, जिनके डेथ हुई है उनके परिवार को मिलेगा। गांव वालों का ये भी कहना है कि जो फॉर्म है वो उनको कॉमन सर्विस सेंटर की तरफ से भेजा गया है व्हाट्सएप पर। जब वही चीज़ डीएम से बात की जाती है तो वहाँ पे डिनाई कर दिया जाता है कि ऐसी किसी भी तरह की स्कीम नहीं है। और ऐसा कुछ आपने सुना है कि सरकार की तरफ से कोई स्कीम आ रही है जिसमें परिवार को सहायता राशि प्रदान की जाएगी या कुछ और? सुना तो नहीं है जी कुछ, बाकी उसमें मोबाइल पे धारी परिवार को कोविड वाले को 4 लाख रुपए की सुविधा मिलेगी। अच्छा, हाँ जी, मोबाइल पे मैसेज आया? हाँ जी, मैसेज तो मोबाइलों पे आ रहा है जी। CSC सेंटर है उसमें भी आ रहा है जी। अच्छा, हाँ जी, पर वो कैसे मिलेगा, वो कुछ बताया गया उसमें? नहीं जी कुछ नहीं बताया उसमें। वैसे तो बता रखा है, वो फार्म दे रखा है भाई ये भर के डीएम के पास जमा करवाओ। बाकी डीएम कह रहे हैं अभी ऐसी कोई स्कीम ही नहीं है। फोन पे मैसेज आ रहा है पर डीएम मना कर रहे हैं। हाँ जी, तो आपने किया फॉर्म भर के ट्राई किया जाने का वहाँ पे डीएम के पास? फार्म भरा नहीं जी अभी तक। तो ऐसे सीधे बात की थी आपने डीएम से? नहीं जी, सरपंच साहब ने बात की थी। अच्छा, सरपंच ने फतेहबाद भी बात की थी, बोले नहीं जी ऐसी तो कोई स्कीम नहीं है अभी तक आई। बहुत सारे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर सरकार की तरफ से कोई सहायता राशि प्रदान की जाती है तो सबसे बड़ा सवाल है, जब उनके कोविड सर्टिफिकेट पर नहीं लिखा गया है कि कोविड से मौत हो रही है, तो उनको सहायता राशि मिलेगी कैसे और कितनी परेशानी उनको झेलनी पड़ेगी?